एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का थर्ड वीडियो एंड फाइनल वीडियो को लेकर के। ठीक है, इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए उन वीडियोस को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट हेल्थ, है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ, राइट। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेल्थ विच इज अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट वहां के एजुकेशन, वहां के हेल्थ स्टेटस, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, पहले बता चुके हैं हम, है ना। तो अब जो डिस्कस करेंगे उसमें बात करते कि हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। क्लियर? कहता है हेल्थ का मतलब ये होता है ना, मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब फिजिकली कैसा है, मेंटली कैसा है। ठीक है, क्लियर है। देखिए ध्यान रखिएगा, हेल्थ का मतलब सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता है ना। हेल्थ का मतलब होता है कि आपके अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, है ना, आप फिजिकली फिट हो, है ना, मेंटली फिट हो। क्लियर? ये हमारा हेल्थ होता है। क्लियर? कहता है गुड हेल्थ जो है वो कब कहेंगे, जब इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क। जो डिफिकल्ट टास्क आपके जीवन में आते रहता है उसे हैंडल करने की एफिशिएंसी आपके अंदर अगर अच्छी है तो हम लोग कहते हैं गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ है। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर हेल्थ बेहतर है, ठीक है, मतलब वर्किंग इफिशियंसी अच्छी होगी। इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी, अगर मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही, दैट मीन्स अच्छा हेल्थ है। ठीक है, कहता है इसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ है किसी भी कंट्री का, उसका इंडिकेटर्स क्या है, कैसे डिसाइड करेगी कि कोई कंट्री का जो लोग हैं वहां पे गुड हेल्थ है। तो सबसे पहला है लो डेथ रेट। कंट्री में अगर डेथ रेट लो है तो इसका मतलब समझेंगे वहां पे अच्छा हेल्थ है। ठीक है, लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है पर थाउजेंड कितने शिशु का मृत्यु हो रहा है ना, दैट मीन 1 ईयर से कम के लिए लोगों का। ठीक है, फिर हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज्यादा हो। लो इंसिडेंस ऑफ डेडली डिजीजेस, है ना, जो डेडली डिजीज है वो काफी कम हो, है ना। हाई न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, कि हेल्थ सर्विस में क्या डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कैसे? पहला, डिक्लाइन इन डेथ रेट। जो डेथ रेट है ना, कहता है 27 पर थाउजेंड था 1951 में, वो 6.3 पर थाउजेंड हो गया 2017 में। ठीक है, तो बेहतर है, डेथ रेट घटा है, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी सुधरा है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो 146 पर थाउजेंड था 1951 में, वो 32 पर थाउजेंड हो गया 2017 में। मतलब जो शिशु मृत्यु है, बच्चों का मृत्यु, जो 1 साल से कम के बच्चों का मृत्यु है वो कम हुआ है, ये बेहतर इंडिकेटर है, राइट। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 ईयर्स था 1951 में, जो घट करके 69.4 हो गया 2018 में। क्लियर? फिर है कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज। काफी जो डेडली डिजीज थे उस पर कंट्रोल किया गया है, लाइक मलेरिया, टीबी, है ना, स्मॉल पॉक्स, ये सब चीजें अंडर कंट्रोल ले आया गया है। ठीक है, फिर डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया कि 1 ईयर से कम के बच्चों का जो मृत्यु हो रहा था वो, और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट का मतलब 5 ईयर या उससे कम के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु, जो 248 पर थाउजेंड था 1960 में, राइट, जो कि 39 हो गया पर थाउजेंड इन 2017 में। क्लियर? मतलब ये सारे पॉइंट्स हमें ये दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्थ सर्विस में सुधार हुआ है। ठीक है, आपको जान के ये जानकारी ले लेना चाहिए कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारने के लिए, यहाँ के सिटीजन्स को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लाया। इसके तहत आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया।
आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या होता है, जो पुअर हाउस होल्ड सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, कहा गया टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, है ना, पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कही गई, किसमें, आयुष्मान भारत में। ठीक है, इसके बेनिफिट बेसिकली पुअर जो लोग हैं उन लोगों के लिए था, है ना। ये काफी हमको लगता है ये काफी सक्सेसफुल, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं काफी ज्यादा ये जो आयुष्मान भारत था वो एक सक्सेसफुल पॉलिसी था, राइट। ये एक ऐसा मिशन है जिससे काफी लोगों को बेनिफिट मिला है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। देखिए इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, इसे 3 टायर में बांटा गया है। कितने, 3 टायर में। कौन कौन, पहला टायर 1 जो है ये इंक्लूड करता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स। ठीक है, देखिए गांव तरफ में देखिएगा छोटे छोटे पैमाने पे गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल्स रहता है जिसमें कुछ थोड़ा मोड़ा बेड रहेगा, एक आध डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, एक आध नर्स, वो ये सब हो गया प्राइमरी हेल्थ या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, राइट। कहता है दीज आर स्मॉल हॉस्पिटल्स, क्या होते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, बेसिकली छोटे टाउन्स या रूरल एरिया में स्टैब्लिश किए जाते हैं, और जो बेसिकली मैनेज किया जाता है सिंगल डॉक्टर या फिर एनेक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, कहता है दिस सेंटर फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल ऑन इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। इन लोग काम होता है ना कि जो कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, राइट, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, क्लियर, जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, है ना। कहता है प्राइमरली ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड टू पेशेंट विद इन द मैनेजेबल लिमिट। इट मे बी नोटेड दैट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफन वर्क एज अ रेफरल सेंटर फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, देखिए ये जो सेंटर्स है, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एक प्रकार का ना इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफर करती है, ठीक है, लिमिट में। देख रही अगर हाथ से बाहर है, मतलब काफी मतलब बड़ा डिजीज है या फिर कंट्रोल में नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है, तो वो फिर रेफर कर देगा वहां से, क्लियर। सेकेंड है टायर 2, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर इसको बोलते हैं। ठीक है, कहता है दीज इंस्टीट्यूशन आर अपग्रेडेड कंपेयर टू पीएससी, उससे अपग्रेडेड रहता है, जहां पे काफी फैसिलिटी लाइक सर्जरी, ईसीजी, एक्सरे, ये सब सुविधाएं दी जाती है ना। दे आर लोकेटेड इन बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहेगा या बड़े टाउन वहां पे ही रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर है टायर 3, ये टर्शियरी हेल्थ केयर है, ये फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर होता है। ये सब रिसर्च भी करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड वर्क भी करते हैं, लाइक एम्स हो गया, ये स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, NIMHNS, ठीक है, ये सब जो है, ये सब क्या है, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और काफी फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, है ना, बहुत ही बड़े पैमाने पे ये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगर एक टर्म हम लोग के बीच आता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है भाई, तो रखिए इससे क्वेश्चन कभी कभी आता है, ध्यान रखिएगा। कहता है मेडिकल टूरिज्म इज चूजिंग टू ट्रेवल आउटसाइड ऑफ अ लोकल एरिया फॉर मेडिकल सर्विसेज, इट इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल ट्रेवल या फिर हेल्थ टूरिज्म। देखिए होता क्या है ना, आप कहीं पे हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम से आपको डॉक्टर दिखाना है, तो वहां के डॉक्टर्स को ना चूज करके बाहर चले जाते हैं, ठीक है, कहीं आउटसाइड द एरिया, उसको मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। कहता है इंडिया में मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगा कि लगभग 30% इसका ग्रो होने का चांसेस दिख रहा है। ठीक है, कहता है मेडिकल टूरिज्म जो है ये क्यों अट्रैक्टिव है, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग भी इंडिया आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज मिलता है उससे, डेवलप्ड कंट्री में जितना पैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के लिए उससे बड़ी सस्ता में हो जाता है हमारे देश में। दूसरा, जो पुअर कंट्री के लोग भी इंडिया आ रहे हैं, क्यों, पुअर कंट्री में वहां पे अच्छा फैसिलिटी नहीं है, तो वहां से बेटर क्वालिटी मिल रहा है इंडिया में, तो जो मेडिकल टूरिज्म है वो इंडिया का काफी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर है, कहता है क्यों, कॉस्ट ऑफ मेजर सर्जरीज जो इंडिया में है ना, ये 10% ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज है, 10% ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब डेवलप कंट्री में अगर 1 लाख रुपया लग रहा है ना जिस सर्जरी का, इंडिया में 10,000 में हो जा रहा है, सस्ता है, इसीलिए डेवलप कंट्री के लोग भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये ना एक बहुत लोग इशू भी बोलते हैं इसको, प्राइवेट सेक्टर जो हमारा है, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में क्या देखने को मिलता है ना, प्राइवेट सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो हेल्थ केयर पे जो खर्च करते हैं लोग, उसका 80% प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, ठीक है। ऑफ दोज सीकिंग ट्रीटमेंट 78% रूरल एंड 81% अर्बन पेशेंट्स आर अवेलिंग प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज एंड 58% रूरल एंड 62% अर्बन आर गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। याद रखिएगा, मतलब कंट्री का एक मेजर पॉपुलेशन, चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो, एक मेजर पॉपुलेशन ट्रीटमेंट के लिए कहां जा रहे हैं, प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज के पास जा रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो डोमिनेट करता है पूरा का पूरा मार्केट में, क्योंकि इसके पास ट्रेनिंग अच्छी से होता है, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल डेवलप्ड है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन डेवलप्ड है काफी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स, राइट। कहता है इंडिया जब आजाद हुआ था ना तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 8% था, बट टुडे 93% ऑफ हॉस्पिटल्स, 64% ऑफ बेड्स, 80 to 85% ऑफ डॉक्टर्स बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में काफी ज्यादा वृद्धि हुआ है, ठीक है। ये इससे क्या है ना, ये चलो ठीक है, अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स का भी डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। कंट्री में पुअर काफी ज्यादा है और हर पुअर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स है उसे डेवलप किया जाए, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है नो डाउट, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हेल्थ केयर एज इमर्जिंग चैलेंजेस। कहता है हेल्थ जो है एक चैलेंज के रूप में भी दिख रहा है हमें, क्यों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, अर्बन एरिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं, रूरल एरिया के लोगों को इस कारण से अर्बन एरिया में आकर के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट वगैरह उसको काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, कहता है जो डिजीज लाइक जो बड़े डेंजरस डिजीज है लाइक एड्स, HIV, SRS, ठीक है, ये अपना खतरनाक चेहरा दिखाते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, लेकिन उसको अभी तक बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा सका है। पुअर मैनेजमेंट, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देयर इज सब्सटेंशियल मिसमैच बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड द नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। नंबर ऑफ पेशेंट जिस तरह से हैं उस तरह के हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं हैं, ठीक है। जब कोविड का वेव था कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल्स में, ठीक है, वो क्या दिखा रहा था, कहीं ना कहीं दिखा रहा था पुअर मैनेजमेंट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, अभी मैंने बात किया प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ठीक है, आजकल क्या प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है हॉस्पिटल्स का, होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स है उसकी भी स्थिति बेहतर होनी चाहिए ना, ठीक है। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, कहता है अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ, जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स है काफी पुअर है, ठीक है। बहुत सारे न्यूज आ रहे थे कोविड के समय कि किस तरह का फैसिलिटीज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, राइट। अब बात करते हैं, एक टर्म है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब वैसे मेडिसिन हैं जो या तो ओरिजिन जिसका इंडिया से है या तो बाहर से आया लेकिन इंडिया उसमें महारत हासिल कर लिया। ये बेसिकली 6 कैटेगरीज के हैं, कौन कौन से हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, फिर है नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, आयुष जिसको बोलते हैं। दीज आर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डेवलप करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब भी एक अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका है, इंडिया का ओरिजिनल इंडिया में ये सब डेवलप हुआ है, ठीक है, क्लियर है। कुछ डेटा है देख लीजिए, एक कपिल 2015 के अनुसार 3632 ISM हॉस्पिटल्स इंडिया में थे, ठीक है। डिस्पेंसरी 26,325, 58,020 बेड्स, 7,44,563 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स थे इसमें,
544 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, है ना। ये सब एक अच्छा चीज है, इसकी डेवलपमेंट और होने की आवश्यकता इंडिया में है, ठीक है। एक इसमें बड़ा मजेदार बात हेल्थ वाले चैप्टर में है, रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड। क्या है भाई? कहते जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये बायस्ड है। कैसे? इट इज इन द फेवर ऑफ रिच एंड इन द फेवर ऑफ अर्बन एरिया। रिच के लिए तो इजिली एक्सेस मिल जाता है हेल्थ फैसिलिटीज का, अर्बन एरियाज के लोगों के लिए काफी इजिली एक्सेस है, बट रूरल एरिया के लोगों का क्या, उतना एक्सेस अच्छा उन लोगों का नहीं है, ठीक है। कहता है while about 70% कंट्रीज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया, लगभग 70% इंडिया का जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया में रहता है, फिर भी 80% हॉस्पिटल जो है अर्बन एरिया में लोकेटेड है। ये समस्या इससे है ना, रूरल एरिया के लोगों को परेशानी होती है ना। कहता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर इज जस्ट अबाउट 25%। देखिए ये हालात है, ठीक है। फिर कहता है एक और क्या बिटर ट्रूथ है भाई, कड़वा सच, while the rich are to spend only 2% of their income, जो रिचर सेक्शन के लोग हैं अपने इनकम का मात्र 2% खर्च करना पड़ता है हेल्थ केयर पे, जबकि पुअर सेक्शन के लोगों को अपने इनकम का लगभग 12% खर्च करना पड़ जाता है किस पे, हेल्थ केयर चीजों पे। तो ऑब्वियस सी बात है, रिच सेक्शन के लोग सेविंग ज्यादा कर पाते हैं, पुअर सेक्शन के लोग सेविंग कम कर पाते हैं, कम सेविंग से वो और ज्यादा पुअर बने रहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये था हेल्थ, है ना, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पूरा का पूरा चैप्टर था, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो चलिए आज कहीं तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, जो कि है हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस 2 से 3 वीडियो पूरा इंडियन इकोनॉमी अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में अपलोड कर चुका हूं, 2-3 टॉपिक बचा हुआ है वो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा 2-3 दिनों के अंदर, है ना। इंडियन इकोनॉमी खत्म, उसके बाद आएगा आपके बीच मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन का आपका वीडियो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं लाने वाला हूं कुछ ही दिनों में, है ना, क्विक रिवीजन के लिए पूरा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी सिंगल वीडियो में, है ना। तो कृपया करके कनेक्टेड रहें, आप देखिए उन वीडियोस को देखिए, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आज कहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।